बुरा इंटर कॉलेज को लेकर सोशल मीडिया पे कई रोज से गहमा गहमी जारी है। इस मसले को लेकर सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे वीडियोस डाली जा रही हैं और लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों का जो सिलसिला है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल सत्तार एक ख़ास और अहम वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। बुरा इंटर कॉलेज को लेकर जो बहस ख़त्म हो जानी चाहिए थी वो मज़ीद तूल पकड़ती जा रही है। लेकिन आज हमें इस मुद्दे पे बात इसलिए भी करनी है कि हम जल्द इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहते हैं और जो असल काम है यानी उस इंटर कॉलेज का जो बुनियादी मसला है और उसकी जो शुरुआत है उसको करने में हम तमाम लोगों को मिलजुल कर एक अहम किरदार अब अदा करने की ज़रूरत है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मुस्लिम समाज जिन परेशानियों से जूझ रहा है, जिन परेशानियों का सामना कर रहा है, उनमें सबसे बड़ी परेशानी मुस्लिम समाज के लिए अपने इस्लामिया स्कूल और अपने इस्लामिया कॉलेज हैं कि हमारे पास कोई अपना तालीमी स्ट्रक्चर नहीं है जहां हमारी बच्चियां बिल्कुल पर्दे के साथ तालीम हासिल कर सकें। आपने कई सारे वाक़यात देखे होंगे जहां मुस्लिम बच्चियों के सरों से हिजाब छीना जाता है। आप जब मुसलमानों की बच्चियों को इर्तदाद का शिकार होता देखते हैं तो सबसे पहले अगर आपके और हमारे जहन में कोई बात आती है तो यही आती है कि अगर हमारे पास अपने तालीमी इदारे होते जहाँ हमारी बच्चियाँ 10वीं 12वीं और इंटर कॉलेज की तालीम बिल्कुल अपने तौर से पढ़ सकती तो फिर हमारी बच्चों को ज़रूरत नहीं थी कि वो किसी मगरिबी माहौल में जाके तालीम हासिल करती। इसीलिए इन कामों की जब शुरुआत होती है तो मुस्लिम समाज में जैसे एक उम्मीद सी जगने लगती है और लोगों को लगता है कि शायद अब समाज बेदार हो रहा है और हमारे उलमा और हमारी आवाम इस बात के लिए बेदार हो रही है कि अब हमारे बच्चों के लिए मुस्लिम समाज अपने तालीमी स्ट्रक्चर खड़े करने जा रहा है। जब वली रहमानी ने मुसलमानों से इस बात की अपील की कि आप मुझे 100 रुपये दीजिए और मैं समाज के लिए कुछ बेहतर काम करना चाहता हूं, तो चंद रोज़ में उसको 10 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम समाज ने इकट्ठे करके दे दिए और उसने लोगों के इस भरोसे को कायम रखा और 1 साल के बाद एक ऐसा बेहतरीन स्कूल खड़ा करके दिखाया कि लोगों की जैसी उम्मीदें जाग गई। उसके बाद बुरा इंटर कॉलेज की शुरुआत हुई और लोगों को लगा कि अब मुस्लिम समाज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन साल गुजरा, महीने गुजरे, दिन गुजरे और लोगों को लगा कि शायद यहाँ कुछ नहीं होगा। उसके बाद सोशल मीडिया पे काम करने वाले कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ नेगेटिव बातें कमेटी की लोगों के सामने आती हैं और उसके बाद ये सिलसिला इतना बढ़ जाता है कि फिर बात पर्टिकुलरली लोगों के ऊपर हमले की आ जाती है। यानी लोग फिर पर्सनली लोगों के ऊपर इस तरीके के अटैक करने लग जाते हैं कि उसने पैसे खा लिए, उसने पैसे खा लिए, यहाँ बिरयानी बनाई थी, यहाँ ये काटा गया था, यहाँ ये खाया गया था, ये लोग बुनियाद में शरीक थे, इन्होंने काम नहीं किया, ये पीछे हट गए। और मुस्लिम समाज की तो ये सबसे बड़ी कमी रही है कि जब किसी काम की शुरुआत होती है उस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने में मदद करने की बजाय हम लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, कमियां तलाश करने लग जाते हैं और जो असल बात होती है उस बात को हम लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और यही इस मसले में हुआ। अब हमें करनी है असल बात कि ये काम क्यों नहीं हुआ और ये काम किस तरीके से हो सकता है। हुआ ये कि जब इसकी बुनियाद रखी गई तो इलाके के ज़िम्मेदारों में हज़रत मौलाना आकिल साहब मौजूद थे, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब इस बुनियाद में मौजूद थे और जो मौजूदा वहाँ से विधायक हैं नाहिद हसन वो भी मौजूद थे और इन समीत कमेटी के कई सारे ज़िम्मेदार जो असल हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने बुनियाद रखी और लोगों से मदद की अपील की। लोगों ने बिल्कुल नकद में भी कुछ मदद कर दी और कुछ लोगों ने पैसे जिस तरीके से लिखवाए जाते हैं, कुछ लोगों ने पैसे लिखवाए और लोगों को लगा कि शायद इस काम की जल्दी शुरुआत हो जाएगी। कमेटी की शुरुआत में गलतियां ये रही कि उन्हें बुनियाद रखने से पहले सबसे पहले इतना फंड अपने पास जमा कर लेना चाहिए था कि कम अज़ कम वो ज़मीन जिस पे कॉलेज बनना था उसकी रजिस्ट्री कमेटी के नाम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बुनियाद रखने में शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। लेकिन अगर जल्दबाजी भी हो गई तो कमेटी में या फिर इर्द गिर्द इस तरीके के मुसलमान ज़रूर मौजूद थे जिनसे अगर सही तरीके से मदद मांगी जाती तो शायद 1 करोड़ मुश्किल नहीं होने चाहिए थे। मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना उस इलाके के मैं खुद पर्टिकुलरली कुछ इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो एक एक शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 50 लाख रुपए तो हम लोग मामूली किसी शादी में खर्च कर देते हैं। फिर 1 साल गुजर जाने तक ये फंड जमा नहीं हो पाया। जब ये फंड जमा नहीं हुआ तो लोगों ने इस बात पे एतराज़ शुरू किए और वो एतराज़ अभी भी जूं के तूं हैं। मौलाना आकिल साहब पे जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए और मौलाना ने एक जलसे को खिताब करते हुए अपने दर्द का और अपनी तकलीफ़ का इजहार किया तो वहाँ के लोगों को मौलाना की वो बातें सुनकर तकलीफ़ हुई और उसके बाद कुछ लोग कैमरे के सामने आए और उन्होंने
मौलाना से माजरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ज़रूर हमसे गलती हुई है, और वाकई गलती भी हुई है, क्योंकि जब हम किसी मसले को सुधारना चाहते हैं, किसी काम को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर हमें इल्ज़ाम तराशियों से बचकर जो थोड़ी बहुत कमियां हुई हैं उन कमियों को दूर करके उस काम की शुरुआत करानी चाहिए, ना कि इस बात की तरफ ज़्यादा बहस करनी चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, उसने नहीं करने दिया, इसने नहीं करने दिया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब तक आपको आपके सामने फॉल्ट नहीं आएगा, आपके सामने कमियां नहीं आएंगी, आपको मर्ज का पता नहीं चलेगा, तो फिर आप कैसे दवाई खाएंगे। आपको सबसे पहले तो इस बात की कमी का पता चलना चाहिए कि कमी क्या रही है, क्यों 1 करोड़ रुपए इतने बड़े बड़े लोग जिस इलाके में मौजूद हैं क्यों नहीं जुटा पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कमेटी में कुछ इस तरीके के लोग हैं जिनके ऊपर लोग भरोसा नहीं करते, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा जल्दबाजी हुई है, कुछ लोग कहते हैं कि बुनियाद रखने के बाद इस बारे में लोगों ने सोचना छोड़ दिया। तो सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन तमाम के तमाम सवालात के जवाब तो कमेटी के लोगों के पास हैं। इन तमाम के तमाम सवालात के जवाब तो उन लोगों के पास हैं जो उस कमेटी में शरीक हैं, जिन लोगों ने बुनियाद रखी, क्या सोच के रखी और क्या पर्पज़ उनका था कि कब इसकी शुरुआत कर दी जाएगी, कितने दिनों में इस बिल्डिंग को बना दिया जाएगा। ये तमाम के तमाम सवालात के जवाब तो उन्हें देने हैं। लेकिन मैं अभी भी ये बात कहूँगा कि मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम तराशियों की बजाय ये काम किया जाए कि कमेटी के लोगों से एक मीटिंग कर ली जाए और कमेटी के लोग एक मीटिंग में आए और तमाम का तमाम जो भी उसका हिसाब है वो लोगों के सामने करें और दोबारा एक बड़ी मीटिंग करके इस काम की जल्द शुरुआत कर दें। अगर इसकी शुरुआत नहीं की जाएगी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि जब दूसरे इलाके में जो लोग बेदार होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, लोग उनके ऊपर एतमाद नहीं करेंगे, लोग फिर इस तरीके की चीज़ों को मिसाल बना के खड़ा कर देते हैं कि यार उन्होंने शुरुआत की थी, वो कुछ भी नहीं कर पाए, अब आप लोग भी इसी तरीके से लोगों से चंदा मांगेंगे और इसी तरीके से आप लोग भी बैठ जाएंगे और आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी कमेटी के लोगों से भी गुजारिश है, उन तमाम जिम्मेदारों से भी गुजारिश है जिन लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचती है, कि आप मेरी तमाम बातों को पॉजिटिवली लें, क्योंकि हम वो लोग हैं जो समाज में काम करना चाहते हैं, मुआशरे के सुधार के लिए कोशिश करना चाहते हैं, मुआशरे में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहते हैं, इर्तदाद का शिकार हो रही बच्चों के लिए अपने इस्लामिया स्कूल, अपने इस्लामिया कॉलेज, अपने इस्लामिया स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए जो भी इसमें कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जाए और जल्द इस पे काम की शुरुआत कर दी जाए। मुझे लगता है कि जब तक किसी काम की शुरुआत नहीं की जाएगी, बुनियादी तौर पे वहाँ ईंटें ला के उस काम को थोड़ा सा शुरू नहीं किया जाएगा, तब तक लोगों से मदद इकट्ठी करनी भी मुश्किल है। किसी काम की शुरुआत कर दी जाए, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद भी आती रहेगी और जो काम है वो भी इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। तो जल्द इंशाल्लाह हमारी उस इलाके में हाज़िरी भी होगी, कुछ ज़िम्मेदारों से, कुछ वहाँ के सुलझे हुए लोगों से इस ताल्लुक़ से बात भी होगी और ये काम इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये काम पाए तकमील तक पहुँचेगा। और जो लोग उलमा पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपनी ज़बानों का सही इस्तेमाल किया जाए और अगर कोई बात है, आपको कोई मसला है, तो सबसे पहले आप उन लोगों से फ़ेस टू फेस मिलिए। किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करके उस बात को ज़्यादा फैलाने की बजाय, नेगेटिविटी फैलाने की बजाय पॉजिटिवली उन तमाम की तमाम चीज़ों को लीजिए और उन बातों को ख़त्म करके सही रास्ते की तरफ ले जाइए। मौलाना आकिल साहब इलाके के बड़े आलिम दीन हैं और इलाके के लिए मौलाना की और उनके ख़ानदान की बहुत सारी खिदमात रही, उन खिदमात को हमें नहीं भूलना चाहिए। मौलाना के ऊपर लोगों को पहले भी भरोसा था, अब भी मौलाना के ऊपर लोगों को भरोसा है। मौलाना के जो कारनामे हैं उस इलाके के लिए बहुत बेहतरीन है और ये बेहतरीन शुरुआत है वहाँ के उलमा की भी, और ये इंशाल्लाह ज़रूर पाए तकमील तक भी पहुँचेगी। मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप इस कॉलेज के ताल्लुक़ से अगर किसी तरीके के सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए से हमें भी बताएं कि किस तरीके से ये काम पाए तकमील तक पहुंच सकता है और इसमें जो कमियां हैं वो किस तरीके से दूर की जा सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपनी दूसरी वीडियो भी लगाएंगे जो हमने पहले इस ताल्लुक़ से वीडियो बनाई थी और अपना नंबर भी हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि आप लोग हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए कॉन्टेक्ट करके भी